नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी मेंस के लिए तैयारी कैसे करें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। और अगर आपने पहले मेंस की तैयारी नहीं की है बट आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हो जिसमें आपके पास 10 हफ्ते हैं और उसमें आपने मैक्सिमाइज करना है अपने अटेम्प्ट को, तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखिए। 5 चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं स्पेसिफिकली यूपीएससी मेंस 2025 के कॉन्टेक्स्ट में। मैं मदद करूंगा आपका एक रोड मैप बनाने में, जिसको फॉलो करते हुए आप अपना बेस्ट पॉसिबल दे सकते हैं इन द अपकमिंग 70 डेज। याद रखिएगा कि ये जो 10 हफ्ते में आपको आउटलाइन करके बताने वाला हूं, इसमें रिगरस और इंटेंस हार्डवर्क की जरूरत होगी, मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, इंड्योरेंस की जरूरत होगी। तो ये चैलेंज है एक तरीके से अपने आप को टेस्ट करने का कि आप कितना रिगरसली और इंटेंसली पढ़ाई कर सकते हैं और उस पढ़ाई को ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू आंसर्स। क्योंकि मेंस सिर्फ मेंटल चैलेंज नहीं होता है, वो फिजिकली बहुत टैक्सिंग होता है। अगर आप बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की और उसके टाइम टेबल की, तो 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें आपको सुबह एक 3 आवर्स का पेपर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, फिर उसके बाद दोपहर के अंदर भी 3 आवर्स के अंदर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, एंड देन यू हैव टू रिपीट इट ऑन द नेक्स्ट डे। सो बीच में गैप भी नहीं मिलता है। 4 पेपर इस तरीके से GS 1 से लेकर 4 तक आपको लिखने होते हैं। इसलिए फिजिकल मेंटल होने के साथ साथ ये एक फिजिकल चैलेंज भी है। 5 चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है, 5 पिलर्स पे हमारी स्ट्रेटेजी चलेगी। पिलर नंबर 1, ये देखना है कि सब्जेक्ट वाइज मैं कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दूं। अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी की है तो आपने कंसिडरेबली कुछ सब्जेक्ट्स को पिछले 4 से 5 महीने में ज्यादा देर तक नहीं पढ़ा होगा। These are the subjects that we'll take up first. But more important than that, the subjects whose weightage is going to be the most important determining factor. ये डिसाइड करना कि प्रायोरिटी वाइज मैं पहले कौन सा जीएस का सब्जेक्ट उठाऊंगा, इसमें पहला फैक्टर होना चाहिए कि वो कितने मार्क्स का है। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड पे काम करेंगे। अब हर एक सब्जेक्ट की बुक लिस्ट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अटैच कर दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन से आप एक लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स या सोर्सेज क्या कवर कर सकते हैं वो वहां से देखेंगे। एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड में 250 नंबर, और आप टॉपर्स की अगर लिस्ट देखोगे, टॉप 100 टॉपर्स में से मेजॉरिटी ऑफ देम हैव स्कोर्ड अबव 120, 120 के ऊपर नंबर लाए हैं, एथिक्स के अंदर लाए हैं। इसलिए एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह हो सकता है, बशर्ते आप उसको टारगेटेड तरीके से अप्रोच करें। अगर आप सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, उसके ऊपर भी काम करके आपको फटाफट से वीडियो दिलवा दूंगा। अब गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, जिसके अंदर एनजीओज के बारे में टॉपिक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में टॉपिक है, इलेक्शंस प्रोसेस के बारे में टॉपिक है, आपका सोशल सेक्टर या डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है। अगर आप ये देखोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें इंक्लूड कर दें तो 90 से 100 मार्क्स 250 में से इसमें पूछे जाते हैं। सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसमें आप सब्जेक्ट्स को अप्रोच करोगे। दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ प्रिपरेशन। तीसरा प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज। 6 क्वेश्चन आते हैं, 80 से 90 मार्क्स भी इसमें कवर हो सकते हैं। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर इसके बाद लेके इसलिए मैं आया हूं क्योंकि प्री के लिए आप काफी हद तक इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ चुके होते हैं। रही बात इंटरनल सिक्योरिटी और आईआर की, 4 क्वेश्चन आने हैं, टोटल मिला के 100 नंबर का ये पेपर में पूछा जाएगा। फिर आओगे आप पॉलिटी पे, फिर हिस्ट्री पे, फिर ज्योग्राफी पे, फिर एनवायरमेंट, डिजास्टर और साइंस एंड टेक पे। नाउ व्हाटएवर प्लान यू मेक फॉर द नेक्स्ट 10 वीक्स, रिमेंबर कि प्रायोरिटी ऑर्डर यही रहेगा। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ है? बाय द अमाउंट ऑफ मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट इन द एक्चुअल मेंस एग्जामिनेशन। इसके अलावा आप सेकंड पिलर पे जब आओगे, आफ्टर कंसिडरिंग दिस सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू कवर, द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज आपने अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेके आना है? नेक्स्ट एलिमेंट लेके आना है टॉपर्स की आंसर कॉपीज को रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे टॉपर्स की आंसर कॉपी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट 2023 और 2024 के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस डालना। और जनरल स्टडीज की जहां तक बात आती है, 1 से 2 टॉपर कॉपीज को आप शॉर्टलिस्ट करके, शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे करोगे कि मैं किसके जैसा आंसर बेस्ट लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। एक एस्पिरेशनल टॉपर कॉपी आपने उठा ली। अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे उठाना शुरू करना है। 3 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5।
अब ये लिस्ट आपको कहां से मिलेगी? थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट हमारी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। 2013 से लेकर 24 तक के थीम के हिसाब से, सब्जेक्ट की थीम के हिसाब से अरेंज्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस उठाने हैं, इन क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म करने का मतलब है कि आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट उस क्वेश्चन पे लगाने हैं टू इमेजिन व्हाट ऑल पॉइंट्स यू विल राइट इन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन 3 से 5 क्वेश्चंस के ऊपर डेली बेसिस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ये नॉन नेगोशिएबल है। इनफैक्ट सारे ही पिलर्स नॉन नेगोशिएबल है, बट ये उस सबसे बड़ा नॉन नेगोशिएबल पिलर ये है, क्योंकि ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को हर बार टेस्ट में रखेगा। एवरी डे यू विल बी फॉर हाफ एन आवर टेस्टिंग योरसेल्फ इन टफ सिचुएशंस। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है? डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन and or marginalization of the poor in Indian metropolises? First step is identify the parts of the question. There seems to be one part of the question where urbanization ये ज़्यादा segregation कर रहा है पुअर लोगों की, या marginalize कर रहा है पुअर लोगों की। कहां पे? इंडियन मेट्रोपोलिस में। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन। किसकी होनी है? पुअर की। किसकी वजह से होनी है? अर्बनाइजेशन की वजह से। अब मैं ब्रेनस्टॉर्म जब करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरिंग, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। जब मैं इंट्रोडक्शन के बारे में सोचता हूं तो मैं अर्बनाइजेशन के रेट के बारे में डिस्कस कर सकता हूं। सेंसस के हिसाब से अर्बनाइजेशन कितना है, यूएन हैबिटेट के हिसाब से वर्ल्ड में अर्बनाइजेशन कितना है। लेकिन क्योंकि इंडिया के बारे में सवाल पूछा है, इसलिए इंडिया स्पेसिफिक डेटा इस्तेमाल करूं तो बेहतर है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं अर्बनाइजेशन से सेग्रीगेशन इंप्रूव बढ़ती कैसे है और रिड्यूस कैसे होती है, इन दोनों पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगा। तो 3 या 4 पॉइंट मैं सेग्रीगेशन के बढ़ने के लिख सकता हूं और 3 या 4 पॉइंट सेग्रीगेशन कम होने के लिख सकता हूं। मे नॉट बी इक्वल, हो सकता है मैं यहां 4 पॉइंट लिखूं, यहां 3 पॉइंट लिखूं, चलेगा। नाउ इन दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस आई हैव टू क्विकली थिंक कि वो 4 पॉइंट क्या होंगे। यानी सेग्रीगेशन ऑफ पुअर में मैं स्लम्स की बात कर सकता हूं, सेग्रीगेशन ऑफ पुअर में मैं घेटोइजेशन की बात करता हूं, सेग्रीगेशन ऑफ पुअर में मैं बात कर सकता हूं ऑफ गेटेड कॉलोनीज इन अर्बन एरियाज, सेग्रीगेशन ऑफ पुअर में मैं बात कर सकता हूं द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो डिवाइडेड, है ना। कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे एलीट लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन गरीब लोग ज्यादा ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। सेकेंडली, अब मैं सेग्रीगेशन नहीं होती है, इसके भी 2-3 आर्ग्यूमेंट सोचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कहने का मतलब है ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर मैं कम टाइम में अपने माइंड को प्रेशर में डालने वाला हूं। मार्जिनलाइजेशन की बात करेंगे तो मार्जिनलाइजेशन में इनफॉर्मल सेक्टर ग्रो होने से मार्जिनलाइजेशन होती है, विमेन की खासतौर पे मार्जिनलाइजेशन होती है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो वल्नरेबल सेक्शन है वो बेगिंग या इस तरीके की एक्टिविटीज में अर्बन एरियाज में ज्यादा देखे जाते हैं। कहां पे आपको ज्यादा बेगर्स दिखते हैं? अर्बन एरियाज के अंदर। तो कहने का मतलब है कि आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो इस क्वेश्चन को एंड यू विल थिंक अबाउट इट वेरी क्विकली। नाउ आफ्टर दिस डूइंग दिस एक्सरसाइज ट्राई टू कंपेयर व्हाट द टॉपर्स हैव रिटन। ठीक है, ट्राई टू कंपेयर योर आंसर्स विद द टॉपर्स जो उन्होंने लिखे हैं। मतलब जनरली आप वो क्वेश्चन भी उठा सकते हो जो टॉपर्स के आंसर कॉपीज जो आपने देखी है, बट जनरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना। तीसरा पिलर सबसे इंपॉर्टेंट, आप सिलेबस के कुछ टॉपिक्स के ऊपर रेडी टू यूज टेम्पलेट बनाने के ऊपर काम करो। ये टेम्पलेट आप बनाओगे तब बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें यूनिकनेस होगी। अगर मैं आपको एक फैक्ट्री अप्रोच की तरह बताता रहूं कि ये 100 टेम्पलेट है और इन्हीं को फॉलो करना है, और ये 100 टेम्पलेट पढ़ने के बाद 1000 लोग वही टेम्पलेट पे आंसर लिखते हैं, तो अपनी यूनिकनेस आपकी नहीं बन पाएगी। लेकिन टेम्पलेट बनाना किस अप्रोच से है ये मैं आपको बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, भारत और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जनरल स्टडीज पेपर 2 IR में बहुत सारे सवाल आते हैं। WTO, सार्क, NATO, SCO, इकोसॉक, यूनेस्को, WHO, IMO, बिम्स्टेक, पिछले 11 साल के अंदर ये सवाल पूछे गए। दैट मीन्स ये जरूर है कि एक क्वेश्चन आ सकता है अबाउट एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन न्यूज, और जिसमें हम प्रिपेयर करके जा सकते हैं। उसका इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि उसका मोस्ट रीसेंट समिट कहां पे हुआ था, या वो संस्था कब फॉर्म हुई थी, किस ऑब्जेक्टिव से। अब उस संस्था के बारे में जब हम आंसर लिखेंगे तो हम ये बताएंगे कि वो संस्था कौन से डायमेंशंस को कवर करती है, टेक्नोलॉजी को, एनर्जी को, सिक्योरिटी को, एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज को, कल्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, या आप एंटी टेररिज्म और भी पॉइंट्स लिख सकते हो। यू कैन राइट एज मेनी पॉइंट्स एज यू वांट, बट ट्राई टू मेमोराइज 8 to 9 पिलर्स। फिर उसके बाद आप बताओगे कि भारत का
के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स क्या है और भारत की उस ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में चैलेंजेस क्या है। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन थिंक अबाउट दिस फ्रेमवर्क, चाहे एससीओ हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे यूनेस्को हो, कोई भी संस्था हो, वहां पे इन बातों के बारे में सोचना है और वे फॉरवर्ड क्या होगा उस पर्टिकुलर संस्था के लिए, उसके बारे में आप एक लाइनर, वन लाइनर सोच सकते। कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ चलना है, जैसे क्वाड के अंदर हम बात करते हैं, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है तो इमीडिएट रिफॉर्म्स के लिए पुश करना है। दिस यू हैव टू ऑलरेडी थिंक अबाउट, पहले से ही सोच के रख लोगे, फायदे में रहोगे। ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स हम डिस्कस करेंगे, हम तो इसी तरीके से करेंगे 100 डेज की आंसर राइटिंग के अंदर और हमारे मेंस टेस्ट सीरीज के अंदर। सो वील बी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग दिस, पर आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप खुद नहीं कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, बट यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। अब बिफोर आई कम टू द 5th पिलर जिसमें मैं टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, आई विल कम टू द 4th पिलर जो कि एसेंशियल है। नंबर 1, आप कम से कम 4 टेस्ट हर हफ्ते लिखोगे, क्योंकि आपके पास 10 ही हफ्ते हैं। अगर मैं ये 4 टेस्ट का टारगेट आपको दूंगा ना, तो रियलिस्टिकली आप 2 टेस्ट या 2.5-3 टेस्ट लिखोगे, इसीलिए मैं आपको 4 टेस्ट का टारगेट दे रहा हूं। बट आपने अपने आप को चैलेंज करना है कि मैं हर हफ्ते 4 टेस्ट लिख रहा हूं 3 घंटे के। कैसे? 2 सेक्शनल एफएलटी, जिस तरीके से मेरा सिलेबस कंप्लीट होता जाता है, एथिक्स से शुरू करूंगा तो एथिक्स का टेस्ट लिखूंगा, है ना। ऐसी टेस्ट सीरीज ढूंढना जो अलाइंड हो इसके साथ, है ना। वी हैव अलाइंड आवर टेस्ट सीरीज लाइक दिस, बट यू कैन आल्सो थिंक ऑफ परचेजिंग टेस्ट फ्रॉम द मार्केट, दैट्स आल्सो वेरी फीजिबल। एसे एवरी वीक, राइटिंग एसे एवरी वीक इज अ मस्ट, स्पेशली जब अब 2 डबल डिजिट नंबर ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू 100+ स्कोर इन एसे। ऑप्शनल टेस्ट हर हफ्ते, ऑप्शनल का हर हफ्ते एक टेस्ट लिखो, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन वाला टेस्ट तो लिखोगे ही। अगर ये करते हो नॉन नेगोशिएबल तरीके से 10 हफ्ते तक और उन टेस्ट के अंदर फीडबैक लेते हो, तो जितना भी पढ़ोगे, जितको भी ट्रांसलेट कर पाओगे, उसको बेस्ट तरीके से कर पाओगे। लास्टली, हर एक जीएस के सब्जेक्ट में मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं, उन रेलेवेंट टॉपिक्स पे आप 1 पेजर नोट तैयार कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल, आपको टॉपिक कैसे पता चलेगा कि वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है या नहीं? इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, पहली चीज आपको सिलेबस से पता चलेगी कि सिलेबस में ही वो टर्म्स मेंशन्ड हैं, तो उनके ऊपर 1 पेजर नोट होने तो जरूरी है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, टेररिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इसके ऊपर तो देयर इज नो नेगोशिएशन कि 1 पेजर नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए। इस 1 पेजर नोट को ऐसे ही तैयार करना है जैसे एक आंसर के स्ट्रक्चर को तैयार करते हो, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड 3 से 4 डेटा के पॉइंट्स, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, उसके चैलेंजेस, बिफोर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, एंड आर देयर एनी केस स्टडीज और एग्जांपल्स कि दांतेवाड़ा में किस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज की गई एंटी नक्सल ऑपरेशंस के अंदर, व्हाट आर द एग्जांपल्स और केस स्टडीज फॉर दैट। ये फॉर्मूला अगर आप अप्रोच लगाते हो कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और आपका इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन ये तो हुआ सिलेबस की बात, इसको इंटीग्रेट करना जरूरी है फ्रॉम रीसेंट हैपनिंग्स। तो करंट अफेयर्स के अंदर जो भी चीजें पढ़ते हो, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के बारे में पढ़ते हो, यूनाइटेड नेशंस के काउंटर टेररिज्म काउंसिल के बारे में पढ़ते हो, कमिटी के बारे में पढ़ते हो, बॉर्डर सिक्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टुडेज मिलियो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, ग्रे वॉरफेयर के बारे में पढ़ते हो, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के बारे में पढ़ते हो, वो इनकलकेट करना अपने नोट्स के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। So if you spend 2.5 or 3 days, good days on internal security, ensure कि मेरे पास ये 1 पेजर नोट्स इस टॉपिक के पढ़े हों, रेलेवेंस के साथ पढ़े हों, and that is how you will be able to give the best of your attempt. Once again, अगर आप ये सब करते हैं holistically, आप फोकस करते हैं अगले 70 दिन तक 8 से 10 घंटे के अंदर ये चीजें करने के ऊपर, तो डेफिनेटली आप लिस्ट के अंदर अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये चीज जो आप खुद से करेंगे वो अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करके प्रोवाइड की जाए इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस, इन द फॉर्म ऑफ थीम वाइज फ्रेमवर्क्स ऑफ आंसर्स, इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स, तो आप हमारे मेंस क्रैश कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज के अंदर भी आप अपने इस पर्टिकुलर
फॉर्मेट के हिसाब से, सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है उसका हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आपको 1:1 मेंटोरशिप का भी फायदा प्राप्त होगा। तो 5 स्टेप जो आपने याद रखने हैं, 5 पिलर्स जिसके ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी के हिसाब से इस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को कवर करना है जो मैंने यहां पे दिया है। दूसरा, टॉपर्स की आंसर कॉपीज में से 1 से 2 शॉर्टलिस्ट करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म करना है और कंपेयर करना है कि क्या मैं उस तरीके से पॉइंट सोच पा रहा हूं जैसे टॉपर सोच रहा है। यहां पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया। पिलर नंबर 3 के अंदर हम टेम्पलेट्स की बात करते हैं। तो टेम्पलेट्स को तैयार रख सकते हो कुछ इस प्रकार से। सेक्शनल, एफएलटी, एसे और ऑप्शनल का टेस्ट लिखेंगे एंड आखिर में 1 पेजर नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यू डोंट हैव टू शाई अवे फ्रॉम राइटिंग अ लॉट। दिस एग्जाम इज स्टिल इन दैट मोड ऑफ पेन एंड पेपर, यू हैव टू कंटिन्यू दैट। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्द।